नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भिन्न का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले इनके हरों का लासा लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि तीनों भिन्नों के हर समान नहीं है। अर्थात पहली भिन्न का हर 10 है, दूसरी भिन्न का हर 9 है व तीसरी भिन्न का हर 15 है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम संख्या 10, 9 व 15 का लासा ले लेते हैं, अर्थात लासा निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों संख्याओं का लासा निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 10 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, अर्थात पूरा भाग 2 से चला जाता है। संख्या 10 में भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 9 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 9 को ऐसे उतार लेते हैं। इसी तरह संख्या 15 को भी ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 15 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। अगले स्टेप में 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या 3 से इन सभी संख्याओं को भाग देते हैं। तो संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 5 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 9 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 3 प्राप्त होता है, तो 3 लिख लेते हैं, कामा लगाकर। संख्या 15 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 5 प्राप्त होता है, तो 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 3 से पुनः इन सभी संख्याओं को भाग देते हैं। तो संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 5 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा लगाकर। संख्या 3 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 1 प्राप्त होता है, तो 1 लिख लेते हैं, कामा लगाकर। संख्या 5 को ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त होता है, क्योंकि जब 5 से 5 को भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, कामा लगाकर 1 को ऐसे उतार लेते हैं, तथा यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 5 इस 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 2 × 3 × 3 × 5। अगले स्टेप में इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने पर 2 3 6 3 18 5 90 अर्थात संख्या 90 प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का लासा 90 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर बटे का चिन्ह लगा देते हैं, तथा संख्या 90 को हर में लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से अर्थात 10 से संख्या 90 को भाग देते हैं, तो भागफल 9 प्राप्त होता है, तो 3 में 9 से गुणा करते हैं, अर्थात 3 × 9 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 9 से जब 90 को भाग देते हैं तो भागफल 10 प्राप्त होता है, तो 8 में 10 से गुणा कर देते हैं, 8 × 10 लिख लेते हैं अर्थात। अब संख्या 15 से जब 90 को भाग देते हैं तो भागफल 6 प्राप्त होता है, तो 16 में 6 से गुणा कर देते हैं। अगले स्टेप में 3 का 9 से जब गुणा करते हैं तो संख्या 27 प्राप्त होती है, तो संख्या 27 को लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 8 का जब 10 से गुणा करते हैं तो संख्या 80 प्राप्त होती है, तो संख्या 80 को लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 16 का जब 6 से गुणा करते हैं तो संख्या 96 प्राप्त होती है, तो संख्या 96 लिख लेते हैं, और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 90 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी संख्याओं का आपस में जोड़ कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन सभी संख्याओं का आपस में जोड़ करने पर इनका जोड़ हमें 203 प्राप्त हुआ, तो अंश में संख्या 203 लिख लेते हैं और बटे में संख्या 90 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 203 एक विषम भिन्न है। इस भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 90 से 203 को भाग देते हैं। जो भागफल प्राप्त होता है उसको सही के रूप में लिख लेते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको अंश में लिख लेते हैं, तथा हर में 90 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 90 से जब 203 को भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त होता है, तो 2 लिख लेते हैं सही के रूप में, तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो अंश में 23 लिख लेते हैं और बटे में 90 लिख लेते हैं, अर्थात हर में 90 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 2 सही 23/90 प्राप्त हुआ। यही आंसर है।